आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि आप मेरे पत्नी को आपने? हाँ ये मेरे आरोप लग रहे हैं जी। मैं घर से वो बीमार हो रही हूँ, मैं कल न्यूरो केयर में पहले भी एडमिट थी वो जी। 5 दिन का टाइम दिया था उसकी डॉक्टर साहब ने। 5 दिन के बाद इसका होगा ये 5 दिन का टाइम। और इसकी वो गांठ भी है और उसमें पीलिया भी है, सोजन आ रही थी। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जब तक ये सोजन नहीं उतरेगी जब तक ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ। अच्छा आप ये बताइए, आप शराब पीते हो? नहीं, मैं शराब कॉल आप में थी कि नहीं की थी? अपने मामा जी के पास कॉल की थी? मैंने आके करी थी जी। कहाँ से आपने कॉल कहाँ से की थी? ये आके कॉल करी थी जी। मैं उस कॉल में आपने क्या बोला था अपने मामा जी को? जो बोला वो सच्चाई बताना। मेरी मम्मी बोल रही थी कि मगर नमस्ते मम्मी। दोनों बेटे हैं, पापा जी को ऐसे बोलते थे कि मारो पापा हम भी देख रहे हैं, ऐसे आरोप है? नहीं, ये तो झूठा लगा हमारा जी। अभी आपकी मम्मी की डेथ होगी तो आपको क्या लगता है किन कारणों से हुई है? क्या आपको पता नहीं क्या हो सकता है? पापा के साथ झगड़ा हुआ? मामा जी है, आपके नाना जी का जो परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि साथ में जो दोनों बेटे हैं वो और परिवार के पापा जी और नंद वगैरह जो आरोप उन्होंने लगाए कि वो भी साथ में। हेलो, टाइम स्टार्ट नाउ चैनल है, दर्शकों ने सायरन राम राम भाई। बहुत सारी आइडिया अपने साथ में। आपने एक पिछली वीडियो देखी होगी कि जींद हॉस्पिटल के अंदर आप खड़े हैं। पिछली वीडियो देखी थी, परिवार का आरोप था भाई हमारी लड़की है वो मार दी गई। जो दूसरा पक्ष है अपने शामी खड़ा भाई, जिस घर में वो ब्याह रखी थी उसका हस्बैंड अपने दौर खड़ा है। जो लड़की के भाई थे उसने आरोप लगाया था कि भी मेरी बहन को मार दिया गया। मारने के बाद हॉस्पिटल लाया गया और भी काफ़ी सारे आरोप लगाए कि पहले भी लड़ाई झगड़ा होता था परिवार में। जो मृतक है उसके हस्बैंड यहाँ पे, आप उसके हस्बैंड यहाँ पे खड़े से बात कर ले। नमस्कार। नमस्कार जी। आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि मेरे पत्नी को आपने? हाँ ये मेरे आरोप लग रहे हैं जी। मैं घर से वो बीमार हो रही हूँ, मैं कल न्यूरो केयर में पहले भी एडमिट थी वो जी। 5 दिन का टाइम दिया था उसकी डॉक्टर साहब ने। 5 दिन के बाद इसका होगा। ये 5 दिन का टाइम मंडे को दिया था ऐसा बताया जा रहा है। सोमवार था उस मंडे को, सोमवार को दिया जाए। तो आज बुधवार और अभी 5 दिन अभी तक भी नहीं हुए हैं, तो उससे पहले हॉस्पिटल लेके आना कैसे? हाँ लेकर आने का दिक्कत हो गई जी। दिक्कत होने में फिर दोबारा गया जी मैं। फिर डॉक्टर साहब ने बोले और कहीं ले जाओ। मेरे नज़दीकी इलाके था। दिक्कत किस दिन हुई थी सर? कल ज़्यादा हो गई थी जी। कल दिक्कत हुई थी? कल किस टाइम की बात है? कल ये 8 साढ़े 8 बजे के आसपास में इतना मैं कंसूब सा हो रहा था। शाम को जी। शाम को एक मेरे साथ में पास में फौजी था, उसकी गाड़ी ले आया हूँ और वो लेकर आया हूँ जी। मैं उसको बिठा कर लिया। क्या हुआ था उनको? किस प्रकार की दिक्कत? किस प्रकार की? डॉक्टर साहब ने ये कहा था इसके पित्त में थैली है, पथरी है और गुर्दा में भी है और इसकी वो गांठ भी है और उसमें पीलिया भी है, सोजन आ रही थी। डॉक्टर साहब ने ये कहा कि जब तक ये सोजन नहीं उतरेगी जब तक ऑपरेशन नहीं होगा। हाँ। अच्छा आप ये बताइए, आप शराब पीते हो? नहीं, मैं शराब नहीं पीता। पहले भी परिवार में काफी बार झगड़ा आपस में? ना ऐसा कुछ को नहीं जी। मेरे पास कुछ लगाओ परिवार में झगड़ा तो तुम्हें में परिवार में ये तो छोटा मोटा तो कोई गया होगा। अभी ये कोई लोप नहीं है। ये मेरे पास रिपोर्ट है न्यूरो केयर वाले की। या इनके गांव में गई थी जी, बरवाड़ा में उड़ा इन्होंने करवाई थी। ये खोल के दिखाओ, ये उन्होंने करवाई थी रिपोर्ट भी इन्होंने बताई थी उसको। मेरे पित्त की थैली में वो भी है और एक रसोली भी है और पथरी भी है। हाँ, और वो क्या बोला थी? ये जो रिपोर्ट है दिखा रहे हैं, ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है। बरवाड़े की इसके अंदर जो पित्त के थैली के अंदर पथरी है, ये उसकी रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये बरवाड़ा के अंदर कराई थी, जो लड़की के पिता का घर है वहाँ पे करवाई थी। उसके बाद फिर मेरे पास आएगी जी। फिर मैंने उसका फिर दिक्कत होगी, फिर वो गांव में लगवा लिया टिक्का टाका जी, दबजेगा। फिर डॉक्टर साहब का लड़का लेकर गया जी। लड़का से भाई पूछ लो, ये लड़का छोटा लड़का वाला एडमिट करी थी। एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने ये कह रहा भाई मैं आपने 5 दिन दवाई खाओ, उसके बाद मैं ऑपरेशन करूंगा। ये सोजन उतरेगी और जब ऑपरेशन होगा। 5 दिन के बाद अचानक दर्द हुआ? अचानक कल आप लेके आए? हाँ, अचानक दर्द। मतलब उस टाइम क्या पता चला आपको? क्या बताया उन्होंने? आपकी पत्नी ने बताया होगा कुछ आपको? हाँ, दर्द है मेरे पथरी, दर्द हो रहा है मेरे को, डॉक्टर का ले चल। 5 दिनों की दवाई। फिर मैं अंदर लिया, वहाँ से न्यूरो केयर में से जवाब दिया डॉक्टर साहब ने, यहाँ ले आया। यहाँ ले आने के अंदर जाने के बाद फिर डॉक्टर साहब ने किस टाइम आए थे? 8:30 बजे के आसपास। मैंने क्यों बिंदल से रह रहा हूँ, मतलब अंदाजा 8 आसपास में। फिर डॉक्टर साहब ने अंदर लेके गए हैं। फिर अंदर ले उनकी ट्रीटमेंट जो भी करे उनकी किकर लेके जो भी करे उनकी। देखिए एक बात पूछ रहा हूँ, जिस टाइम आप लेके आए परिवार का आरोप है कि वो मृत हालत में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं, अंदर जाली थी और अंदर लेके डॉक्टर साहब ने लेके थे। जिस टाइम आप लेके आए ठीक ठाक ठीक थी, जिंदी गई थी। हाँ, जिंदी गई थी।
कुछ लोगों का कहना ये भी है कि ये वहाँ कुछ है कहो जे तो अच्छा उस टाइम पे वो जीवित थी। जीवित थी। हॉस्पिटल में अंदर डॉक्टर ने क्या बताया आपको? डॉक्टर साहब ने अंदर ले गए ट्रेसर पे लेकर भीतर लेकर गए, फिर उनकी चेक करिए बीपी बापी और इसका करकन है, फिर उन्होंने बोले ये तो मुश्किल है, ये मुश्किल मतलब वो मुश्किल है। देखो भाई सीरियस का मतलब होता है जीवित, मृत नहीं होता। डॉक्टर साहब ने ये बोला, आप ये भी बोल रहे हो कि वो आप बोल रहे हो कि वो उस टाइम पे सीरियस हो गई थी, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे कि वो जिस टाइम पे हॉस्पिटल आई थी वो मृत हालात में थी, ऐसी बातें भी सुनने में। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। आप लेके आए उस टाइम ठीक ठाक? ठीक। देखो भाई, आपने जो मृतक के पति है उनकी बातें सुनी, आप लड़का ने लिया इससे पहले एडमिट भी करवाई, लड़का से अमन की तरह आपने विचार सुने। आप अपनी कमेंट में राय जरूर देना कि आपको सच्चाई किस तरह के लिए। अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी नहीं आई, पोस्टमार्टम नहीं हुआ, प्रशासन इस चीज़ की जांच करे, उसके बाद ही आपको प्रॉपर जानकारी वो दे पाएंगे। चलो, जो मृतक है उसके बेटे हमारे पास है, उनसे बात करते हैं, क्योंकि सच्चाई काफ़ी कुछ बेटा सच्चाई जानता है, लेकिन जो मृतक का परिवार है, जो उसका भाई है और उसके परिवार भाभी है, जो उन्होंने आरोप लगाया कि जो बेटे थे वो पिता का पक्ष लेते थे, अपनी माँ को डांटते थे, ऐसी बातें सुनने में आई है। ऐसी बातें सुनने में आई है, हम इस बात की पुष्टि नहीं करते, ये सिर्फ परिवार के विचार थे। अब जो लड़का पक्ष है हम उनके विचार ले रहे हैं। जो लड़के हैं दो, आप हो, जो दोनों बेटे आप दोनों हो। हाँ जी। एक बात सच्ची बताइए, देखियो आपकी माँ की डेथ हुई भाई, माँ ही होती है, सच्चाई बताना। परिवार में पहले लड़ाई झगड़ा होता था, आप पिता का पक्ष लेते थे, ये आपके ऊपर आरोप? नहीं जी। ऐसा है कि माँ को डांटते थे? नहीं। जिस टाइम पे आपको पता चला कि आपकी मम्मी घर पे, ये तो ऑप्शन बोल रहे घर पे थे, उस टाइम आपकी मम्मी की डेथ घर पे हुई थी या हॉस्पिटल? हॉस्पिटल आने के बाद घर पे थे। आपको जब पता लगा कि आपकी मम्मी की डेथ होगी तो कॉल आप में से किन्हीं की थी? अपने मामा जी के पास कॉल की थी? मैंने आके करी थी जी। कहाँ से आपने कॉल कहाँ से की थी? वो ये आके कॉल करी थी जी। मैं उस कॉल में आपने क्या बोला था अपने मामा जी को? जो बोला वो सच्चाई बताना। मेरी मम्मी बोल रही थी कि मगर नमस्ते मम्मी जी, मैं अमन बोल रहा हूँ, और कि कॉल आपकी मामी ने उठाई थी या मामा? हाँ, मम्मी ने उठाई। मामी ने कॉल उठाई थी। आपने क्या उनको बताई थी? मगर पथरी की दिक्कत है और मगर पित्त की थैली में, और ये जो सोजन था कि उसकी वजह से 5 दिन का टाइम दिया है, ये इसके बाद अड़ लिए का आए थे जी हम। देखिए भाई, 5 दिन का टाइम वो पहले बता रहे हो आप? हाँ, संडे को लेके आए थे। मैं तो सोमवार को लेके आया था जी। अभी जब फोन करे ना, फोन करके कहते हैं कि मां भाई मेरी मम्मी पूरी हो गई। एक मिनट भाई, देखो रिकॉर्ड हो रहा है, बीच में आओगे पहले बताएंगे। जो बता रहे लड़की ने पता जिस टाइम पे आपकी मम्मी की डेथ हुई आप कहाँ पे? यहीं पे था जी। यहीं पे था। हाँ जी। जो आपके मामा जी के पास आपने यहाँ से कॉल की थी, किसी ने संदेश दिया होगा उनके घर कि आपकी बेटी की डेथ हुई, संदेश दिया होगा, कॉल करी होगा आपने? हाँ जी। कॉल किसे की थी? आप में से किसी ने कॉल? मैंने की थी। कॉल की थी, क्या कहा था उन्होंने? आपने क्या बताया? जो सच्चाई है वही बताना भाई साहब। मेरी मम्मी तो बात हुई थी जी। ये बोली थी कि बात होगी बेटा, मखानू पित्त की थैली में दिक्कत थी, इसलिए हो जाए, इसीलिए वो कारण से यहाँ पे उसकी डेथ हो गई। ये बात बोली थी। आप कभी परिवार में झगड़ा होता था आपके ऊपर, दोनों के ऊपर जो आरोप लगाया आपने मामा के पक्ष ने कि दोनों बेटे हैं, पापा जी को ऐसे बोलते थे कि मारो पापा, हम भी देख रहे हैं, ऐसे आरोप है? नहीं, ये तो झूठा लगा जी लोग। अभी आपकी मम्मी की डेथ होगी तो आपको क्या लगता है किन कारणों से हुई है? क्या आपको पता नहीं क्या हो सकता, पापा के साथ झगड़ा हुआ कुछ बातें, या उनके कारण क्या है जिसका आपको लग रहा है कि इस कारण से उनकी डेथ हुई? कुछ नहीं, दर्द से हुई। दर्द हुआ था जी, दर्द होया करता था। दर्द से किसी की डेथ हुई? बीमारी से थैली में थी जी, पित्त की थैली में उसके वो पथरी थी जी। अच्छा, उस वजह से डेथ हुई है। पित्त की थैली? हाँ जी। एक बार मैं स्पष्ट कर दूं भाई, पित्त की थैली के अंदर अगर पथरी है तो ऐसी कोई जानकारी हमारे पास तो नहीं है कि उससे डेथ हो सकती है। कहीं ना कहीं वो पथरी फट जाए तो उसके कारण हो सकती है। हाँ जी, हाँ फटी है जी। प्रॉपर जानकारी दो, एक बार बोलने दीजिए, आप पूछने दी। जो सच्चाई है वही बताना भाई साहब, सीधी स्पष्ट बात। जो सच बोलोगे तो सच की जीत होती है, ठीक है? जो सच्चाई बताना। परिवार में कितने दिन से पहले झगड़ा होता था मम्मी पापा का? कौन ही झगड़ा है जी? परिवार के, आपके मामा जी के परिवार के आरोप है। पहले भी लड़की घर पे रही है, छोड़ के भी वही आते थे, मार पिटाई होती थी ऐसे? ना जी, 25 साल हो लिए जी। शादी कोई दिक्कत नहीं। अभी जो आरोप लग रहा है, क्या आप अभी
जहाँ पे आपकी मम्मी की डेड बॉडी है, और जो आपके मामा जी है, आपके नाना जी का जो परिवार है, वो आरोप लगा रहा है कि साथ में जो दोनों बेटे हैं वो और परिवार के पापा जी और ननद वगैरह जो आरोप उन्होंने लगाए कि वो भी साथ में हैं। ना जी ऐसी कोई बात झूठा आरोप है। पोस्टमार्टम आ जाएगी, उसमें बेड़ा लग जाएगा जी, सच्चाई उसमें हो जाएगी जी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, इससे पता लगेगा। तो भाई अभी जो हमने बात की थी, जो मृतक के पति, उनसे, जो मृतक के दोनों बेटे हैं, उनसे बात की है। कहीं कहीं सच्चाई अभी हम नहीं, हमें इस बात की कोई अभी जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद उसकी ये जानकारी आ पाएगी उसकी मृत्यु वो किस कारण से हुई है। लेकिन अभी जो परिवार आरोप लगा रहा है, जो लड़की है उसके जो पिता का परिवार वो आरोप लगा रहा है कि हमारी बेटी के साथ पहले से झगड़ा होता आ रहा था, शादी हुई उसके बाद परिवार में अनबन रहती थी, मार कुटाई होती थी, ऐसा आरोप उनका। हम इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन पिताजी उनके पति से बात हुई थी, उनके विचार आपने सुने। जो मृतक के दोनों बेटे हैं उनसे हमने बात की, उनके विचार आपने सुने। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना कि आपको क्या लग रहा है। इस बात की प्रॉपर जानकारी पुलिस प्रशासन ही निकाल पाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही इस जानकारी को हम बता पाएंगे कि उनके साथ हुआ क्या है, किस कारण से उनकी मृत्यु है, क्या बेटों ने और पिता ने जो आरोप लगा क्या मारा है। इस बात की हम अभी पुष्टि नहीं कर रहे, पोस्टमार्टम के बाद ही बता रहे। आप अपनी राय कमेंट में जरूर देना। दोनों पक्ष यहाँ पे हैं, दोनों पक्ष पंचायत लेके आए हैं, अलग अलग आरोप लगा रहे हैं। लड़की पक्ष के आरोप भी आपने सुने थे, लड़का पक्ष के आरोप भी आपने सुने। आप अपनी राय कमेंट में देना। लेकिन हम एक ही गुहार लगाते हैं भाई, जो दोषी हो उसका सज़ा मिले। अगर इन्होंने ऐसा घिनौना अपराध किया तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर निर्दोष है तो इनको निर्दोष साबित करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय।